ये जो 9 का अंक है ना, ये कंप्लीशन का सबसे आखिरी नंबर है। जो सिंगल डिजिट होते हैं उसका सबसे अंतिम अंक है 9। अंका नाम अंतः, अंकों का आखिरी डिजिट है 9। बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। और जब कहीं पर भी 9 की चीज आ जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि महत्वपूर्ण क्यों है? नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं माता दुर्गा हैं। हर तिथि के एक देवी देवता होते हैं और नवमी तिथि की जो देवी हैं वो माता दुर्गा स्वयं हैं। और नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ये संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है। नवमी तिथि पर नव दुर्गा का जो नवा स्वरूप है माता सिद्धिदात्री, इनकी उपासना की जाती है। अब देखिए, अगर हम दिन के हिसाब से देखें तो 1 अक्टूबर को 10वां दिन होगा, लेकिन हम चलते हैं तिथि के हिसाब से और 1 अक्टूबर को तिथि होगी नवमी। इसीलिए नवमी तिथि पर नव दुर्गा के नवे स्वरूप की पूजा होगी जिनका नाम है सिद्धिदात्री। और नव दुर्गा में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्वरूप है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्वरूप है वो माता सिद्धिदात्री का माना जाता है। वैसे तो देखिए, नवरात्रि की नवमी अपने आप में ही बहुत पवित्र है, बहुत शुभ है। नवमी तिथि नवरात्रि में सबसे इंपॉर्टेंट मानी ही जाती है, लेकिन इस बार नवमी तिथि पर बुधवार भी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी है। साथ ही साथ चंद्र बृहस्पति का गजकेसरी योग और बुधादित्य योग भी बना हुआ है। यानी चंद्रमा शुभ, बृहस्पति शुभ, सूर्य और बुध भी शुभ और साथ में बुधवार का दिन। तो ये ऐसी स्थिति बन गई कि एक तो नवमी अपने आप में ही पवित्र है, बहुत शुभ है, और ग्रह नक्षत्र भी शुभता इसकी बढ़ा रहे हैं। इस संयोग के कारण इस दिन की गई पूजा उपासना विशेष लाभकारी होगी। यानी नवमी पर सामान्यतः तो लाभ होता ही है, लेकिन यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में चूंकि ग्रह बहुत अच्छे बैठेंगे, इसीलिए इस दिन पूजा उपासना करना भी लाभकारी होगा। और चंद्रमा गुरु के संपर्क में है, इसीलिए इस नवमी तिथि पर आप जो प्रार्थना करेंगे, जो पूजा करेंगे, वो प्रार्थना स्वीकार होगी। साथ ही साथ इस दिन आप नए वस्त्र और नए रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये दिन इतना ज्यादा शुभ और इतना ज्यादा पवित्र होगा। अगर इस महासंयोग पर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का, तो और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। वैसे तो बहुत सारे भक्त रोज हवन करते हैं नवरात्रि में, लेकिन नवमी के दिन हवन करना आवश्यक है। क्या नियम है, क्यों करते हैं? देखिए, नवमी के दिन नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है, आमतौर पर मध्य दोपहर में पूजा के बाद। तो नवमी के दिन पहले पूजा करें माता सिद्धिदात्री की और फिर हवन करें। हवन सामग्री ले लें, उसमें बराबर मात्रा में जौ मिलाएं,
उतनी ही मात्रा में काला तिल मिलाएं और घी मिलाएं। इसके बाद हवन करें और हवन करने के बाद कन्या पूजन करें। जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो नवमी पर कन्या पूजन करें और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। मैं आपको पुनः बता दूं कि नवरात्रि की नवमी पर दोपहर को जब आप हवन कर लेते हैं तो उससे नवरात्रि समाप्त नहीं होती। नवरात्रि पर रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, तंत्रोक्त पूजा होती है महानवमी की, और रात बीत जाने के बाद तब नवमी समाप्त होती है। इसीलिए दोपहर में हवन के बाद भी आपको नवरात्रि के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। तो हवन का विशेष महत्व है नौवीं तिथि पर, और इसका विधान तो आपने समझा। किस तरीके से देवी की कृपा पाने के लिए हवन आप करें, इस बारे में जानते हैं। हवन कुंड ले लें। वर्गाकार हवन कुंड होता है, उसमें लकड़ी जलाएं। आम की लकड़ी हो तो सर्वोत्तम है। पहले 5 बार घी डालिए। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। हवन सामग्री जिसमें काला तिल, जौ, घी मिला के आपने रखा है, उसी की आहुति देंगे। 2 मंत्र हो सकते हैं, ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। यानी 108 बार हवन सामग्री से आहुति दें और हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करें। इस तरीके से आप दोपहर के समय में हवन करें, उसके बाद भी नवरात्रि कंटिन्यू करें। रात के समय में जैसे आपने पहले 8 दिन पूजा की है, नवमी की रात पर भी देवी की पूजा कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के हर दिन सारे 9 दिन रोज कन्या पूजन होना चाहिए, रोज कन्या की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन अब सुविधा की वजह से या व्यस्तता की वजह से ऐसा लोग नहीं कर पाते। लेकिन शक्ति पीठों में जब नवरात्रि मनाई जाती है तो शक्ति पीठों में रोज कन्या का पूजन किया जाता है। डेली जीवंत कन्या को आसन पर बैठा के, ऐसा मान के कि वो साक्षात देवी का स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। अगर आप अष्टमी को पूजा करते हैं तो भी उसका फल समान है, और अगर आप नवमी को पूजा करते हैं तो भी उसका फल समान है। वो आपकी अपनी पारिवारिक परंपरा, आपकी सुविधा और आपकी मान्यता पर निर्भर करती है। एक प्रश्न मन में ये भी आ सकता है कि कितनी कन्याओं की पूजा करें। देखिए, देवी के 9 स्वरूप की पूजा होती है ना, तो 9 देवियों की पूजा की जाती है मुख्यतः। लेकिन अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल पा रही हैं, 2 ही मिल रही हैं, 3 ही मिल रही हैं, कोई बात नहीं। आप 2 कन्या का, 3 कन्या का पूजन करिए और उसके बाद घर से बाहर निकलिए। जो छोटी बच्ची आपको दिखाई दे, उसको कोई खिलौना दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, चुनरी दे दी, इस तरह आप दे सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कन्या मिलती ही नहीं है पूजा करने के लिए, फिर कैसे पूजा करें। देखिए, अगर कन्या ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है आपको पूजा करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप 9 जगह पर अलग अलग चुनरी निकालें, 9 जगह पर थोड़ी थोड़ी दक्षिणा निकालें, थोड़ी थोड़ी मिठाई निकालें और इसको ले जाकर देवी के मंदिर में समर्पित कर दें और देवी से प्रार्थना करें कि देवी, इस बार तो आपने साक्षात रूप में अपनी कृपा नहीं की, कृपया मुझे अवसर दीजिएगा कि अगले बार मैं कन्या पूजन कर सकूं। तो फिर मैं कहूँगा कि आप अष्टमी को करते हैं कि नवमी को करते हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुख्य बात ये है कि आपको कन्या पूजन जरूर करना चाहिए नवरात्रि में, क्योंकि देवी मूर्ति से ज़्यादा उन बच्चियों के अंदर, उन बालिकाओं के अंदर जीवंत तो होती हैं
और यकीन मानिए जिस घर में कन्या पूजन होता है, जब आप देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र मंत्र है, मेरे घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग अगर नवरात्रि में अपने घर में कन्याओं को बुलाकर एक एक कन्या का पूजन करें तो कन्याओं के चरण मात्र रख देने से और उनकी पूजा करने से इस तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।